हेलो जय हिंद बच्चों। यह है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक का 7वां पाठ। हमने आपको है ना क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जो देने का वादा किया है भाई, वो मैं आपको डेडिकेशन के साथ दे रहा हूँ। अब बस आप लोग का लगन है, आप लोग का प्यार है, आप पढ़िए है ना, और अच्छे नंबर लाइए, क्योंकि मेरा जो सपना है यार कि इस देश का है ना कुछ भला हो सके। इसीलिए मैं देखो मेरा सेटअप भी कुछ सही नहीं है कि नहीं? आपको शायद यहाँ पे क्लीन नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मायने ये सब नहीं रखता है, मायने बस ये रखता है कि आपको क्या मिल रहा है ना, वो आपको अच्छा चीज़ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। वो उसकी मतलब नहीं होती है कि आप जैसे देखो कोई भी कपड़ा हो, जैसे कोई शर्ट पहनता है कोई, तो ये नहीं दिखाया जाता है कि वो कितनी महंगा है, बस उसे दिखाया जाता है कि हाँ उसकी इज्जत बचा हुआ है ना। जैसे कोई शूज जूता वगैरह यूज़ करता है तो ऐसा देखा जाता है कि वो उसकी मतलब जो फैसिलिटी है वो उसकी पूरी है ना। पैसा अगर जिस दिन आ जाएगा आप खुद करने लगोगे, है ना। चलो देखो, ये है आपका 7वां पार्ट। पार्ट कितना है? 7। हम लोग है ना बहुत पढ़ लिए थे, और हम लोग क्या पढ़े थे कि अल्कोहल के बारे में क्या पढ़े थे हम लोग। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल है ना, अल्कोहल का भी कैसे बनता है, जैसे OH है ना, ये बनता है कैसे, इसका अनुलग्न जो सफिक्स कहने की मतलब होती है जो पीछे लगता है। क्या लगता है? पीछे, किसी का नाम के पीछे लगता है। जैसे जैसे मेरा नाम है सूरज, ठीक है। अब सूरज, जैसे मान लो इसका पीछे जो नाम लिखा है, जैसे कोई कुमार लिखता है कि नहीं, कोई बहुत अपने जाति के नाम पे भी कुछ आदमी रखते हैं, है कि नहीं। तो मैं जनरली क्या रखता हूँ? कुमार, ठीक है। अब ये जो पीछे लगा इसको बोलते हैं सफिक्स, इसे क्या बोलते हैं? सफिक्स, ठीक है। अब जो पहले लगता है उससे बोलते हैं है ना प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, इसे क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स से बोलते हैं, है ना। यानी जैसे मान लो मिस्टर कोई लगाता है कि नहीं, तो ये जब किसी का नाम जब लिखा जाता है तो ऐसा, जब जन्म कुंडली किसी का निकलता है ना, जब उसका नाम किसी को लिखाना रहता है तो ऐसे लिखाता है ना, फलना बबुआ के ही नाम है ना, श्री बहुत है ना, 1800 बहुत है ना, होता है कि नहीं। तो ये है ना, किसी का अपना कास्ट के नाम पे लिखेगा, तो किसी का प्रसाद लिखता है, कुमार लिखता है कि नहीं। तो बहुत सब नहीं वो सब होती है। तो अगर मान ले अनुलग्न जो होती है, जो उसकी बाद में लगता है, नहीं पीछे लगती है नाम का पीछे, ठीक है, वही होती है। तो इसका जो अनुलग्न लगता था है ना, अल्कोहल का क्या लगता था? ऑल। क्या लगता था? ऑल। ये इसका अनुलग्न था। जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, है ना, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। देखो मेथेनॉल जो जो शराब है ना, जनरली जो जहरीला शराब जैसे इस होता है CH3 है ना OH, एक इसका है मेथेनॉल का फॉर्मूला है ना, मेथेनॉल। मेथेनॉल क्या होता है? ये एक जहरीला शराब है। क्या है? ये जहरीला शराब है ना। देखो बनता तो है जहर, जैसे देखो कोई भी जो व्यक्ति बनाता होगा, जो कारीगर होगा इसके लिए, जो ज़्यादा एजुकेशन जो लिया हो है ना, वो बनाता है इसका। वो क्या करता है, वो बना तो रहा था इथाइल अल्कोहल, लेकिन उसको पढ़ा तो लिखा है नहीं। जो शराब बनाता है वो थोड़े पढ़े कोई PhD करके जाता है, तो ऐसे ही कोई झोला छाप रहता है कहीं गाँव घर में, कोई कहीं से सीख लिया, बस उसको बनाना शुरू कर दिया, है ना। तो बना रहा था इथाइल अल्कोहल, लेकिन गलती से बन गया मिथाइल अल्कोहल। अब मिथाइल बन गया तो हो गया बंटाधार, है कि नहीं। अब जो आदमी पिएगा पिएगा तो क्या करेगा, या तो डेड कर जाएगा, यानी वो मर जाएगा। अगर वो नहीं मरा तो उसका निश्चित है कि उसका आँख खराब हो जाएगा। एक किसका? ए मिथाइल अल्कोहल का। लेकिन इथाइल अल्कोहल था C2H5 है ना OH। ये जो होता है ये समान शराब जो व्यक्ति जो यूज़ करता है ना, वो यही शराब यूज़ करता है ना। इस जो शराब होता है ना इथाइल अल्कोहल, ये क्या होता है, ये जो व्यक्ति जो यूज़ करते हैं है ना, बहुत लड़के भी यूज़ करते हैं है ना, वो सब जो इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें नशा होता है, नशा का मात्रा होता है, ठीक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा यूज़ करने पे आपकी बॉडी को नुकसान कर सकती है ना, लीवर हो गया। जैसे इससे पीने से मेन रीज़न क्या होती है कि जो सेरिबरम जो होता है ना, इसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। और कंट्रोल, जब सेरिबेरम कंट्रोल नहीं होगा तो आपका बॉडी बैलेंस में नहीं रहेगा, है ना। कहीं पैर कहीं और रहेगा तो कहीं कहीं आप कहीं कुछ और है ना, कहीं पैर देने के लिए कहाँ रहेगा, आप दे दोगे कहाँ, तो गिर जाओगे, ठीक है नहीं, ऐसा हो जाता है क्योंकि सेरिबेरम इसमें कंट्रोल नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके लिए क्या होती है,
एल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल को प्रयोग हम लोग करते हैं पेट्रोल के रूप में। यानी बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे इसे गाड़ी में यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ईंधन है। मैं आपको बताया था कि CH है ना, जो होती है कार्बन और हाइड्रोजन, ये एक ईंधन है। हाइड्रोकार्बन क्या है? एक ईंधन है। तो इसे ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कहाँ? कहीं पे भी है ना, बहुत जगह ऐसी जगह है जहाँ पे ईंधन के, आप जैसे अगर गाड़ी के अपने गाड़ी है उससे आप शराब डाल दीजिएगा तो वो चलेगा कुछ दूरी, लेकिन आपका जो इंजन गाड़ी का होता है वो ख़राब कर देगी। क्यों? क्योंकि इसमें और कुछ डाला होता है। इसमें है ना 20% होता है एल्कोहल और 80% डाला जाता है जब पेट्रोल, तब ये जाके है ना, पेट्रोल तब जाके ये है ना ईंधन के रूप में काम करता है ना। अगर आप डायरेक्ट किसे डाल दोगे तो कुछ दूरी तो चलेगा। जैसे होता है ना, जैसे आप शराब पी लेते हो या कोई भी जब व्यक्ति शराब पी लेते तो चलता है, लेकिन वो जाके आगे मुँह के भले गिर जाएगा, है कि नहीं? तो ये भी गाड़ी भी चलेगा, लेकिन अभी कब एक्सीडेंट करेगा कोई गारंटी नहीं, कब इसका इंजन सीज करेगा कोई दिक्कत नहीं, कोई इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, ये होता है। इसे है ना, इसीलिए इसे बोलता है ना पावर, बोलता है पावर एल्कोहल से बोलाता है। इसे क्या होता है? एथेनॉल को पावर एल्कोहल, क्योंकि इसे चलने से क्या होता है? एनर्जी मिलती है ना। इसे यूज़ करने से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जैसे गाड़ी में हम लोग यूज करते हैं तो एनर्जी के लिए यूज करते हैं इसको, है ना, उष्मा के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलो, इसी से क्या एथेनॉल अल्कोहल से बनता है क्या? टॉनिक बनता है। जैसे आप सर्दी हो गया, बुखार हो गया, और बहुत ऐसे जो सिरप बनते हैं वो इसी का मात्रा से रहता है। तब उसमें देखे होंगे जब कोई व्यक्ति जब दवा पीता है या दवा खाता है तो उससे नशा का जैसा महसूस होता है ना। तो ये इथाइल अल्कोहल उसमें डाला रहता है। मिथाइल नहीं, क्योंकि मिथाइल जहरीला होता है। मिथाइल गैस, मिथाइल ससुरा है, ये है वो ख़त्म, है ना, वो ख़राब है, वो किसी को भी वो जान ले सकता है, बिना कहले पूछले जान ले लेगा, है ना। इसीलिए इथाइल अल्कोहल पीने वाला है ना, इसे यूज किया जाता है। आप लोग गलती से इसे कभी यूज मत कीजिएगा, है ना, ये सब बहुत ख़राब चीज़ है। देखो हम लोग ये सब देख लेते हैं। अब देखना है क्या? ईथर। ईथर क्या होता है? ठीक है ना, ईथर जो होता है उससे ओ होता है। क्या होता है? ओ। लेकिन देखो ओ कितना, 2 गो लेगा। क्या बोलेगा? 2 गो। ये तो अपने भूखाइल है, कहेगा नहीं हमको 2 गो दो, है ना, 2 रोटी ये खाएगा। कितना? 2 गो। इसको बोलते हैं, इसको अनुलग्न, इसे अनुलग्न जोड़ते हैं ईथर में। देखो इसमें 2 अनुलग्न जोड़ते हैं। इसमें क्या जोड़ते हैं? 2 अनुलग्न। बता, समझना इसको बात को। देखो जैसे ईथर में जोड़ते हैं 2 अनुलग्न, एक जोड़ते हैं ऑक्सी। क्या जोड़ते हैं? ऑक्सी। एक जोड़ते हैं, है ना, एल्केन। बहुत आराम से समझना भाई, एल्केन जोड़ते हैं। ऑक्सी कब इसमें ऐड करेंगे? ऑक्सी उस समय ऐड करते हैं जब कार्बन श्रृंखला छोटी हो। कब जोड़ेंगे ऑक्सी? जब कार्बन श्रृंखला छोटी हो तब इसे। लेकिन इसको कहाँ कहते हैं? इसको बीच में ऐड करते हैं, यानी बीच में। बताता हूँ मैं अभी कभी, है ना, अभी आप देखिए, है मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है। कहाँ? जब कार्बन श्रृंखला जब छोटी होती है तब इसको कब यूज करते हैं? इसको ऑक्सी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कार्बन श्रृंखला बड़ी हो तब किसे करेंगे? एल्केन को। कहाँ करेंगे इसको करेंगे पीछे यूज करते हैं। कहाँ? पीछे। जैसे मान लो किसी का नाम होता है, देखो जैसे एग्जाम्पल ले लो, CH3, ठीक है, CH3 इधर, क्योंकि वो 2 गो लेता है तो भूखाइल अपने है, भुक्खड़ पहले सही है, ये 2 गो लेगा। जब भी लेगा तो 2 गो, है ना। देखो 2 इधर से लिया, एक इस तरफ से लिया। इसमें क्या अल्कोहल में क्या था? सिर्फ एक ही लेता था, है ना, कहीं से लेता था, एक ही लेता था, ये है ना, ऐसे होता था। लेकिन ये 2 गो लेगा। क्यों? क्योंकि भुक्खड़ है ज़्यादा, इसको ज़्यादा ज़रूरत है। ध्यान से देखना यहाँ पे। अब क्या होता है? यहाँ पे देखो CH3, ठीक है। अब यहाँ पे इसका समान नाम, देखो इसका स्ट्रक्चर इसको बना सकते हैं हम लोग, समान, है ना, नाम, समान नाम। इसको स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग, है ना। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, समान नाम, समान नाम, IUPAC, है ना, यूपेक नेम,
ठीक है, यहाँ पे 2 गो इसका नाम होता है। एक किसी का होता है गाँव घर में देखा होगा, किसी का नॉर्मल नाम होता है ना, बचपना का नाम जो होता है वो होता है, और एक किसी का जवानी में नाम दिया जाता है। जब बड़ा होता है ना कोई, तब उसको नाम गाँव घर के लड़का दोस्त होता है ना, गाँव घर के लोग उससे दे देते हैं। हर किसी का होता है ना, तो वो होता है मोटुआ, कलुआ, है ना, ये सब होता है, करुआ, बिठला, होता है कि नहीं, मगरला, जवान, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है, ये सब होता है। तब क्या होता है, अगर मान लो इसके हम क्या करेंगे, इसको देखो, इसको गए एक और पहले ले लो एग्जाम्पल, CH2 CH3 CH2O C3 H7, ठीक है, H7 इसको ले लेते हैं। तीसरा, अब बहुत देखो केमिस्ट्री से खेलना है, केमिस्ट्री से खेलना है, ठीक है, बहुत, अब कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ध्यान देना यहाँ पे। CH3, चलो आप बोले होगे सब बार बार CH3 ले रहे हो, CH2H5, ओके, C2H5O, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ले लो C2H5, इसे ले लेते हैं, ठीक है, और भी आप ले सकते हो, चलो एक और ले लो, C4, है ना, H9, ओके, C2 ये हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक नोट में लिखाता हूँ आपको, नोट में लिखना, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या होता है। लिख रहा नोट में, नोट में लिखना यहाँ पे क्या, यदि कार्बन श्रृंखला, यदि कार्बन श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक पार्श्व मतलब शाखा, है ना, पार्श्व श्रृंखला हो तो, है ना, हो तो अल्फाबेट के अनुसार, है ना, नामकरण करते हैं। देखना, अगर मान लो किसी का नामकरण करना, क्या करना, नामकरण करना है, जैसे मान लो कोई लड़कन है, 3 दोस्त है, क्या 3 दोस्त है, अब 3 दोस्त है तो वो क्या क्या, तीनों मैट्रिक में अच्छा नंबर लाया, यानी तीनों, जैसे मान लो सुरेश, रमेश और एक है मुकेश, है कि नहीं। अब तीनों दोस्त है, तीनों लाया है 300 नंबर लाया है, यानी अच्छा नंबर लाया है ना। अब इसमें कह सकते हैं कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है ना, इसको चुनना है, कहीं पे कोई प्राइज़ देना है। अभी जब अच्छे नंबर लाओगे ना तो आपको भी कहीं प्राइज़ मिलेगा, ठीक है ना, तो उसको क्या करना, प्राइज़ देना है, इन लोग का क्या करना है, इसको गिफ्ट देना है। तो इसमें देखेंगे सबसे अच्छा नंबर कौन लाया है, सबसे फर्स्ट किसे हम कह सकते हैं, है कि नहीं। तो इसको चुनने के लिए क्या कहता है कि अल्फ़ाबेट के आधार से इसको नामकरण करते हैं, ठीक है। देखो, तो अल्फ़ाबेट में क्या करेंगे, पहले देखो एस सबसे फर्स्ट लेटर, SRM। अब देखो ABCD के अनुसार सबसे पहले कौन आएगा, तो एम आएगा, सबसे पहले जो आएगा वो आएगा एम, उसके बाद क्या आएगा, आर आएगा, उसके बाद आएगा एस, यही ना। तो कह सकते हैं कि ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड और ये है थर्ड, ठीक है ना, यानी फर्स्ट प्राइज इसे मिलेगा, सेकेंड इसे, थर्ड में से, समझा। इसी तरह से इसका अगर नामकरण करेंगे हम तो सबसे पहले ABCD के अनुसार करते हैं, है ना। ये पूरे आपको केमिस्ट्री में आपको काम देगा, ये 12th में भी आपको काम देगा और 11th में भी काम देगा, है ना, और मैट्रिक में भी आपको हर जगह ये काम दे सकता है, ठीक है। देखिएगा, अब हमको इसको क्या करना है, नामकरण करना है। तो नामकरण करना है,
नामकरण करना है तो क्या करेंगे, इसको देखो, आपको पहले देखिएगा सीधा सीधा। जैसे मान लीजिए किसी का नामकरण करना है, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में आप नहीं जान सकते हैं। तो आप कोई लड़का कोई आ रहा है ना, आपको इमेजिन कीजिए, है ना, आप कल्पना कीजिए कि आपके पास से कोई लड़का आ रहा है ना, आपके पास कोई आ रहा है, तो उससे कोई कहे कि ये कौन है ना, तो आप कह सकते हो, है ना, या तो वो अगर काला है तो कहिए कलुआ है ना, कह सकते हैं। या तो अगर वो लंबा है तो बोलिए कि नहीं लंबू है कि नहीं। अगर वो नाटा है तो बोलिए कि यह बौना है। एक होती है जनरली बात होती है ऐसा करने के लिए। तो इसी तरह से उसका समान नाम होता है, यानी देखने के अनुसार उसे पता चलता है कि हाँ ये कैसा है, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर जब वो पास में हमारे आया, अब उसके से नाम हम उससे पूछेंगे, है ना, उससे दोस्ती बढ़ेगी, तब हम जानेंगे कि हाँ वो कौन है, वो क्या करता है, वो कितना नंबर उसका लाया है ना, वो कैसे कितना पढ़ता है, क्या है ना, कहता है, उस पूरी जानकारी हम उसको बात करने से पता चलती है, ठीक है। तो इसको देख के हम कह सकते हैं कि क्या इसका नाम से, यानी समान नाम इसको क्या दे सकते हैं, तो समान नाम में दे सकते हैं कितना है, 1 2, कितना है, एक क्या को है, एथेन 2 गो है। तो इसीलिए कह सकते हैं डाई, क्या कहेंगे, डाई, क्योंकि 2 गो जब रहता है तो 2 बोलते हैं, है ना। डाई अभी क्या है, यह है क्या, मेथिल है। तो डाई मेथिल आई क्या है, ईथर, क्या ईथर, यानी डाई मेथिल ईथर, इस समान नाम में कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसका अगर हम यूपेक नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे, यूपेक नाम में लिखेंगे तो क्या करेंगे इसको, यूपेक, अब इसका अंदर जाएंगे, ठीक है ना। तो यूपेक नाम में देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इज्जत किसी को देते हैं, क्या करते हैं, किसी को इज्जत। आपको पता है कि क्या है, ये एक क्रियाशील समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप जब आती है तो उसे हम क्या करते हैं, इज्जत देते हैं, है ना, उससे रिस्पेक्ट करते हैं। तो रिस्पेक्ट करने के लिए हम पहले इसको देखते हैं कि चाय पानी हो, या किसी को चाय देना है या नाश्ता देना है, कुछ और देना है, कॉफ़ी वगैरह देना है, मेहमान को घर में आए हैं तो देखते हैं सबसे नज़दीक आए, है ना, सबसे नज़दीक जहाँ पे आए, जैसे मान लो यहाँ पे कोई रूम है, ठीक है ना, और आपका ये है, ये है गेस्ट रूम है, ठीक है, यहाँ पे गेस्ट बैठा हुआ है, ठीक है ना। आपको जगह इधर से जाने की, यहाँ पे जा सकते हैं, एक ऐसे घूम के एक ऐसे भी जा सकते हैं, है कि नहीं। ये गेस्ट रूम में, आपका घर से गेस्ट रूम में, यहाँ ऐसे भी ये रास्ता है, इधर से जाने के लिए, और इधर से भी जाने का रास्ता है। तो सबसे पहले कौन रास्ता आप जाइएगा, देखिए सब नज़दीक कौन है, यानी सबसे नज़दीक कौन है, तो सबसे नज़दीक ए होती है कि नहीं। नहीं तो दूर से जाएगा तब तक चाय ठंडा हो जाएगा, चाय ठंडा हो जाएगा तब मेहमान भाई नाराज़ हो जाएगा, है ना, कि इज्जत कुछ नहीं किया, इसके किया जाता है तो चाय ठंडा पिलाता है ना, ऐसे ऐसे बोलता है। तो देखते हैं उससे सबसे नज़दीक देखेंगे कि सबसे नज़दीक कौन आता है। तो सबसे नज़दीक देखेंगे तो यहाँ से भी चलेंगे तो इधर ही आएगा एक पे, इधर भी एक पे, यानी दोनों ये बराबर है ना। तो दोनों बराबर इसको कह सकते हैं, क्या इसको कहेंगे, देखो इधर दोनों से बराबर, तो क्या इसको कहेंगे, इसको कहीं से भी लिख सकते हैं, इसको क्या करें, कहीं से लिख सकते हैं, यानी इससे लिखेंगे। इसमें क्या क्या ऐड करते हैं कि हाँ, एक और ध्यान देना यहाँ पे, देखो अब इसको क्या करेंगे, इसमें ऑक्सी, यानी कार्बन श्रृंखला छोटी अगर हो तो ऑक्सी जोड़ते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सी। तो कार्बन श्रृंखला छोटे, देखो इधर से भी जोड़ेंगे तो एक ही आ रहा है, इधर से भी एक ही, यानी दोनों ये बराबर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, ये है क्या, मीथेन है, यानी इसे बोलेंगे मेथिल, समझना, मेथिल प्लस क्या है, ऑक्सीस में ऐड करेंगे, ऑक्सी। और क्या करेंगे, अब कार्बन बड़ी श्रृंखला है, क्या करेंगे, कार्बन की बड़ी श्रृंखला कौन है, तो इसमें दोनों, इधर भी बड़ा है इधर भी, दोनों मतलब सेम ही है, कहीं से इसको कर सकते, कौन कर सकते। तो क्या है, कार्बन बड़ी श्रृंखला प्लस में एल्केन, तो एल्केन का नाम करेंगे, यानी यह है मेथेन है, इधर से भी मेथेन ही है, कहीं से आ जाओ तो मेथेन ही है, इसका क्या करेंगे, प्लस में मेथेन। अब अगर इसका पूरा नाम हम करेंगे तो क्या होगा, मेथॉक्सी, क्या होगा, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मेथेन, क्या होगा, मेथॉक्सी मेथेन, किसका, यूपेक नाम में, समझा इसका। यानी इसको जैसे किसी का अगर नाम जिभिया एंड के बोलेगा ना, मुंह एंड के बोलेगा तो उसका यूपेक नाम हो गया। सीधा सीधा नाम लेना है, रमेश है, सुरेश है ना, विक्रम है, ये हो, है ना, तो क्या है, वो उसका जनरली नाम हो, यानी समान नाम। लेकिन वही एंड के बोल देगा तो उसका हो गया यूपेक नाम, केमिस्ट्री में उसका नाम हो गया, ठीक है। अब इसका नामकरण करो, तो इसका नामकरण करने समान नामकरण देखेंगे कि इसका दिखाई क्या दे रहा है। तो दिखाई हम लोग का दे रहा है, देखो यहाँ से क्या है, देखो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्या है, मिथाइल है कि नहीं, मेथिल है,
तो ये दोनों के हम लेंगे, देखो अब इसको भी तो छोड़ेंगे नहीं ना भाई, क्योंकि इसको लेके चलना है। तो यहाँ से भी लेंगे और एक इधर से भी लेंगे, क्योंकि ये अकेला कोई होता है CH2 कोई होता है नहीं, तो इसको भी दोनों को लेंगे ना, ये दोनों को लेंगे, अब इधर से लेंगे, ठीक है। अब अगर इससे हम लोग करेंगे इसको नाम पहले इसका नामकरण पहले कर लो। नामकरण करने के लिए क्या करेंगे हम, क्या किया जाता है, पहले ऑक्सी है ना, देखते हैं कार्बन श्रृंखला छोटी कहाँ है, तो इसको हम लोग और बड़ा बना सकते हैं। देखो कार्बन यहाँ पे कितना है, 3, कार्बन ऐसे हो गया, ठीक है। कार्बन इधर भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, 1 2 कितना है, 3, 4 और 3 7 है कि नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि सबसे छोटी कण है, तो इसमें है क्या, शुरू कहाँ से हम लोग करेंगे, तो शुरू करेंगे यहाँ से इजाज़त देने के लिए, क्या करेंगे यहाँ से ना। तो देखेंगे अब इसको नाम करने प्लस समान नाम इसको लिखेंगे, तो समान नाम में हम लोग क्या दिखाई दे रहा है, देखो एक क्या है, ई है, दोनों को मिला देंगे तो एथीन हो जाएगा, क्या हो गया, एथीन। क्या था, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन इसीलिए होता है एथीन, क्या होता है एथीन, और 3 कार्बन होता है तो प्रोपीन होता है। अब यहाँ ध्यान देना, एथिल ये है, एथिल लिखाता है ई से, एथिल लिखाता है ई से, और प्रोपिल लिखाता है पी से, ठीक है, समान नाम के लिए, क्योंकि इसको समान हमको किसी को देख के बताना है कि हाँ मोटवा रहा है ना, वो छोटवा रहा है, वो कलवा रहा है ना, देख के उसको बताना। तो इसको देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पे है एथिल है और यहाँ पे है प्रोपिल है, ठीक है ना। तो अब एथिल में सबसे पहले लिखें कि प्रोपिल को सबसे पहले लिखें, अब काउंट करना क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले देखेंगे अल्फ़ाबेट पे कि अल्फ़ाबेट में कौन सबसे पहले आती है, तो सबसे पहले आएगी ई यानी एथिल आएगी, तो क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे, एथिल, एथिल, फिर क्या लिखेंगे, एथिल मेथिल, यही ना, सॉरी एथिल प्रोपिल, एथिल, एथिल प्रोपिल ईथर हो गया इसका समान नाम। अब अगर इसका यूपेक नाम हम लिखेंगे तो देखो अब इसका हम और आगे बढ़ाएं तो क्या करेंगे, अब इसको बड़ा बड़ा करेंगे, है ना। छोटी कार्बन श्रृंखला सबसे पहले किसे लिखेंगे, छोटी कार्बन श्रृंखला, तो छोटा कहाँ, यहाँ से शुरू है, तो इसको लिखेंगे 1 2 है ना, ये है 3 हो गया, यहाँ पे 4 5 6, ठीक है। तो सबसे छोटे जैसा आ रही है, तो जब छोटा सबसे आती है तो क्या लिखते हैं, बीच में पहले क्या लिखते हैं इसको, ऑक्सी बीच में लिखेंगे, लेकिन पहले क्या है, जब 2 कार्बन आती है तब उससे बोलते हैं इथेन, क्या बोलते हैं, इथेन। 1 कार्बन होती है तो मेथेन, 2 कार्बन होती है तो इथेन, 3 होती है तो प्रोपेन, 4 होती है तो ब्यूटेन, है ना, ए होती है। तो यहाँ पे कितने, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन होता है इसलिए क्या होता है, इथेन, यानी इथेन प्लस क्या है, इसमें जोड़ते हैं हम लोग ऑक्सी, ऑक्सी, ठीक है। और क्या इसमें ऐड करेंगे, आप देखेंगे बड़ी श्रृंखला, तो बड़ी श्रृंखला क्या ये है, इसमें क्या है बड़ी श्रृंखला में, 1 2 3, इसे बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेन। तो अगर इसको हम पूरा मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी प्रोपेन, समझा, एथॉक्सी प्रोपेन होगा इसका नाम होगा। अब इसका नामकरण करो, तो इसका नामकरण करेंगे, इसका हम खोलेंगे। अब देखो अगर खोलेंगे तो दोनों एक ही पड़ेगा, इधर भी 2 कार्बन आएगा, इधर भी 2 कार्बन आएगा, है कि नहीं, तो दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर, इसको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसका अगर नामकरण करेंगे तो क्या समान नाम इसको लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर भी क्या है, एथिल है, इधर भी एथिल है, दोनों तरफ एथिल है, तो कहीं से जा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इधर भी बीच में है, इधर से भी जा रहे हैं तो एक ही पे आ रहा है, इधर से जा रहे हैं तो एक ही पर आ रहा है, यानी बीच में इसमें कोई आगे पीछे। इसमें हाँ एक और अगर आता है, इसमें ऐड कुछ और आता तो इधर से इधर सब कम पड़ता, इधर से काउंट करते कि नहीं करते, तो ये दोनों एक ही है। तो देखें इसको क्या करेंगे, इन्हें 2 को एथिल है तो क्या लिखेंगे, डाई, समान नाम इसको लिखेंगे डाई, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ठीक है, ये हो गया।
अब अगर इसको हम चलेंगे यूपेक नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे इसको, कितना है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन, इधर दोनों तरफ तो 2 है। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन छोटी कहाँ से, तो इधर भी देखो 2 है, इधर भी 2, छोटी है ना कहीं से, इसको कहीं से भी जा सकते हम लोग, है ना। तो कहीं से जाने के लिए, और इधर भी वही है, तो सबसे पहले क्या है, इथाइल, यही ना है, यानी एथॉक्सी, एथॉक्सी क्या है, एथॉक्सी, इथाइल कह सकते हैं, एथॉक्सी है ना, एथॉक्सी एथेन, ये हो गया एथॉक्सी एथेन। ओके, चलो इसमें करो। अब अगर इसे हम लोग करेंगे तो देखो इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ब्यूटेन, और ये क्या है, 2 कार्बन है, तो क्या है, एथेन, ब्यूटेन एथेन। अब बताओ ब्यूटेन, ब्यूटेन में पहले क्या आता है, बी आया कि नहीं, और एथेन में आता है ई, तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, बी या ई, तो सबसे पहले आएगी बी। तो क्या लिखेंगे, इसका समान नाम में लिखेंगे, है ना, ब्यूटेन, अच्छा क्या है, ब्यूटील है, ब्यूटील है, क्या करेंगे इसको, ब्यूटील, ब्यूटील, और क्या इधर है, इधर हो गया एथिल, ब्यूटील, ब्यूटील एथिल ईथर। अब अगर इसका यूपेक नाम लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, देखो इसको खोलेंगे, अब तो खोलेंगे तो क्या करेंगे, इधर 4 कार्बन है, देखो इधर कितनी है, 2 कार्बन है कि नहीं, ये 2 कार्बन है, तो देखिए 2 कार्बन है, इधर 4 कार्बन है, ये 4 है यार, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे छोटी कार्बन श्रृंखला, तो कहाँ पे है, इस तरफ से आ रही है, इधर से काउंट करेंगे, यही ना, इधर से क्या है, इधर से है इथेन, क्या है, इथेन, सबसे पहले इधर आई है, तो इसको लिखेंगे इथॉक्सी, यही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इथॉक्सी, इथॉक्सी, और क्या है इधर से, अब इधर से इथॉक्सी, इधर से हो गया, इधर से क्या है, इथॉक्सी ब्यूटेन, इथॉक्सी ब्यूटेन, ये आपका हो गया समान नाम, ठीक है। एक किसका हो गया, ये ईथर का हो गया। फिर से समझिएगा, देखिए अगर मान ले हमको अल्कोहल में लिखना है तो क्या उसका अनुलग्न, यानी देखो किसी का अगर समान नाम लिखना है तो इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, है ना, और क्या लेते हैं, है ना, प्रोपिल, प्रोपेन, प्रोपेनॉल, है ना, यानी प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटेन अल्कोहल, है ना, ऐसा होती है, ठीक है। अल्कोहल इसको सीधा सीधा बोल देते हैं। लेकिन अगर मान ले इसका लिखे यूपेक नाम लिखना है, क्या यूपेक, जैसे क्या करेंगे, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, है ना, ब्यूटेनॉल, यानी इसमें ऑल जोड़ते हैं, किसमें, अल्कोहल में। लेकिन ईथर में अगर लिखना है तो ईथर के लिए 2 कंडीशन आती है, इसका 2 शर्त है। शर्त नंबर पहला है कि अगर उसमें कार्बन श्रृंखला जो होती है वो छोटी होनी चाहिए, अगर छोटी है तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सी करते हैं, उसका बीच में क्या करते हैं, ऑक्सी को लाते, किस में, यूपेक नाम में। लेकिन समान नाम उसको, जैसे समान नाम किसी को देख क्या बता सकते हैं, है ना, जैसे मान लो कोई आम है, ठीक है ना, तो आम, अब इसे जैसे आप एक क्या है, आम है ये यार, है ना, ये आम है, तो आम अब ये हर्रा आम है, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये कच्चा होगा, हर्रा अगर है तो आप जनरली कहिए कि कच्चा है कि नहीं। लेकिन जब आप इस आम को फिर टच कीजिएगा, उसे छुइएगा, उसे फाड़िएगा, तो देखिएगा उसमें पीला है, अंदर क्या है, पीला है, तब कह सकते हैं कि हाँ ये पका हुआ है। तो कोई भी चीज़ का अगर देख के हम करेंगे तो उसका समान नाम कहेंगे, उसका क्या करेंगे, सामान्य नाम उसका बताएंगे, देखने पे क्या उसको बताते हैं, समान नाम, ठीक है। तो जब इसको देख के बताएंगे तो क्या उसका समान नाम होगा। लेकिन उसके अंदर जाएंगे, फिर उसके से हम बात करेंगे, उसकी क्या सोच है, क्या विचार उसका है ना, कैसे वो बात करता है, तब उसके बारे में उसका हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये बहुत अच्छे है, ये खराब है कि नहीं। तो ऐसे इसका नाम किया जाता है, किसका, ईथ का 2, यानी ईथर का 2 कंडीशन है। तो पहला कंडीशन क्या है कि कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए छोटी, दूसरी कि अगर बड़ी उसमें है तो एल्केन लगाते हैं, सबसे पीछे लगा देंगे, बस बात खत्म, आपको ये सब नामकरण कर देना है।
अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसा कोई कंडीशन आ जाए, आप कहीं पे आपको चुनाव करना है और चुनाव करने में आपको दिक्कत आ रही है ना, कि दो नेम है भाई, तो नेम से कैसे करेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे उसका अल्फ़ा बीटा से निकालेंगे, यानी ABCD का वर्ड वहाँ देखेंगे सबसे पहले कौन है, ABCD में सबसे पहले कौन आ रहे हैं, तो उससे करेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। इसके बाद आता है अब देखो, यहाँ तक तो बहुत आसान था, यहाँ तक आसान था। अब आएगा खचरावन सब, है ना, कि आएगा उसका नाम रहेगा कुछ और हो जाएगा कुछ और। देखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO, एल्डिहाइड। ठीक है, इसमें एक लेता है, इसमें जोड़ते हैं ओन, क्या जोड़ते हैं, ओन, सॉरी इसमें जोड़ते हैं अन, इसमें अन जोड़ते हैं ना, इसे क्या जोड़ते हैं अन। एक क्या है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है CHO, ये होता है इसका। अब इसमें क्या करें, ऐड करेंगे क्या, तो इसका अगर मान ले हम बनाएंगे, देखो अब यहाँ समझना, पहले हम लोग बना रहे थे OH, देखो CH3OH। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी अगर आपको केमिस्ट्री में अगर किसी का नाम लिखना है, जैसे मेथ, है ना, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, है ना, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, है ना, नॉन और डेक, है ना, ये होता है। देखो अगर मेथ है तो मेथ में एक कार्बन होगा, ना कि हाइड्रोजन पे, है ना, हाइड्रोजन पे कभी नहीं, ई ससुरा बड़े खराब है। हाइड्रोजन है जो आवारा है, ये कभी भी भाग जाएगा, ये कभी भी भाग जा सकता है, कभी कोई के लेके आ भी जाएगा, एकरा पे कभी विश्वास मत करना, है ना, ये केमिस्ट्री का आवारा तत्व है, ये कहीं भी चला जाएगा या कभी किसी को लेके आ जाएगा तो कर नाम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसको से इस पर डिपेंड ही मत रहना। क्या करना, सबसे पहले कार्बन, यानी कार्बन दिखाया था उसमें कार्बन कितनी है, अगर एक कार्बन है तो उसे बोलते हैं मेथ, अगर दो है उसे बोलते हैं एथ, तीन है प्रोप, है ना, चार है ब्यूट और पाँच है पेंट, है ना, फिर 6 पे आ जाएगा हेक्स, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके किस पे, कार्बन पे, ना कि हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन की संख्या पे नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत खराब है ना, ये कभी भाग जाएगा, कभी लेके आ जाएगा कोई के, है ना, ये बहुत खराब है, इसलिए इसका उस पर विश्वास नहीं करना कभी नहीं। देखो अब अगर यहाँ पे हम लेते हैं हाइड्रोजन पे, तो इसका कुछ और नाम निकलेगा, है कि नहीं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसमें कार्बन पे। तो कार्बन यहाँ पे कितना, एक, तो एक कार्बन होता है तो कितना होता है, इसको बोलते हैं मेथ, यानी क्या है, मिथाइल अल्कोहल है ना, एक है मेथेनॉल है। इसी तरह से लेकिन ये तो सीधा सीधा है, लेकिन अब यहाँ से देखो आती है दिक्कत आता है। अब इस खचरावन सा खचर देखो कैसे करेगा। अब अगर इसको करेंगे हम लोग बनाएंगे, या चाहिए कितना, एक गो, यानी CHO एक चाहिए, एक की जैसे अगर हाइड्रोजन हम देखो, अगर हम मान लें CH देते हैं, CH3, क्या करेंगे हम बनाएंगे मिथाइल, सोचेंगे बनाने के लिए क्या बनाते हैं, मिथाइल, लेकिन मिथाइल ही नहीं बनेगा, क्या बनाते हैं, देखो अब यहाँ से क्या कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, काम गड़बड़ा दिया ना, क्या क्या यहीं से काम गड़बड़ा दिया। अब क्या हो गया, 2 हो गया, जब ये 2 हो गया तब तो भाई दिक्कत हो गया। इसको हम बना रहे थे कुछ और, जैसे वही ख्याल था कि बना रहा था दारू और बन गया था मिथाइल अल्कोहल, है ना, और सबके लेड हुआ, यही होता है ना। यहाँ पे क्या होता है कि ये बना रहा था कुछ और, मिथाइल बना रहा था, लेकिन बन गया डबल, यानी इथाइल बन गया। डबल कार्बन से क्या बनता है, इथाइल बन जाता है। तो हम लोग जब अगर मिथाइल बनाना रहता है तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन देंगे, क्या देंगे, हाइड्रोजन,
तब क्या होगा इसको, इसका अब देखो जब समान नाम इसका लिखेंगे, समान नाम इसका क्या होंगे, फॉर्मल, फॉर्मल डिहाइड इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मल डिहाइड, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मल डिहाइड। लेकिन अगर इसे हम बोलते हैं कि अन, क्या बोलते हैं, अन इसमें ऐड करते हैं ना, तो अगर हम इसमें यूपेक नाम, यूपेक नाम अगर इसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, है ना, यूपेक नाम में क्या होगा, इससे कैसे ऐड करते हैं, एक सेकेंड यार, अल, अल इसमें ऐड करते हैं, अन नहीं, अल, अल होता है ना, इसे क्या करेंगे, है ना, मेथिन होगा, क्या होगा ये, 1 सेकेंड, मेथेनल, हाँ क्या होगा ये, अल इसमें ऐड करेंगे तो अल है नहीं, मेथेनल, क्या होगा, मेथेनल, क्योंकि मेथेन होता है ना, तो क्या होगा, मेथेनल, ये क्या होगा, मेथेनल। लेकिन यहाँ पे एक और होता है, अब इसमें ऐड करेंगे CH3, और क्या होता है, CHO, यही ना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं समान। देखो कुछ अब ऐसे कुछ वर्ड हैं, आपको रटना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा, आपको देख के से नहीं बना सकते हैं, देख के बनाइएगा गड़बड़ हो जाएगा, है ना, इसलिए कुछ रटना पड़ता है, और जहाँ पे जो इजी है तो उस भाई इजी तो होता ही है ना, क्या देते हैं। देखो इसको अगर करेंगे हम लोग CH3, है ना, CHO, इसका समान नाम होता है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना, एसिटल्डिहाइड। अब अगर इसका यूपेक नाम बनाएंगे तो क्या बनेगा, कितना इसमें कार्बन है, 1 2, जब 2 कार्बन होता था कैसे बोलते हैं, एथेनल, क्या बोलेंगे, एथेनल, समझा। तो यही काम अब इसमें गड़बड़ा देगा, काम क्या किया, गड़बड़ा दिया। देखो कार्बन था 1 गो, हमने तो सोच रहे थे चलो भाई, है ना, इसमें आओ ऐड कर देते हैं तो हो जाता है ना, सीधा सीधा, लेकिन सीधा सीधा नहीं रहता है, ई सोचना सब खराब कर देता है। अब पूरा केमिस्ट्री के यही सब खराब है कैले है। अब इसके बाद आता है दूसरा, अभी दूसरा ये है क्या है, कीटोन, कीटोन, कीटोन का फॉर्मूला होता है CO, क्या होता है, CO। देखो CO मतलब जनरली जो होता है ना, CO ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक जहरीला गैस है। जहरीला कैसे हो जाती है कि देखो इसमें देखो CO2 अगर 2 हो जाता है, 2 गो ऑक्सीजन मिल जाता है तो चुपचाप शांत हो जाएगा, है ना, ये जहरीला बनता लेकिन कम जहरीला बनता है। लेकिन ये बन जाता है, CO बन जाता है गलती से, और ये बन जाता है जहरीला गैस, कैसे, मीथेन जैसा बन जाता है ना। जैसे देखो इस जनरली इसको यूज ज़्यादातर कहाँ खतरनाक होती है, ठंड के समय में। ठंड के समय बहुत लोग क्या करते हैं ना कि बोरसी लेते हैं, क्या करते हैं, बोरसी लेते हैं गाँव घर में, है ना, या तो बहुत ऐसे घर में बोरसी लेते हैं, और क्या करते हैं, वो जिनका रूम होता है, घर होता है ना, वो बिल्कुल पूरी तरह से पैक होता है, खिड़की हो गया, खिड़की बंद कर लिया, दरवाज़ा भी बंद कर लिया, यानी पूरी तरह से पैक कर लेते हैं, क्योंकि हवा नहीं आने के लिए पैक कर लेते हैं। तो क्या होता है, जब बोरसी जो होती है यानी वहाँ से निकलती है आग, धुआं निकल रही है, तो धुआं जो निकलती है उसमें निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कोई भी चीज़ जलता है तो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब उस रूम में ऑक्सीजन आ नहीं रही थी, क्या होती है, ऑक्सीजन आ नहीं रही थी, जो भी रूम में ऑक्सीजन था वो व्यक्ति जो उस रूम में था वो व्यक्ति यूज कर रहा था। यूज करने के बाद जब वो निकाल रहा था, क्या निकाल रहा था कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा था। और वो जो बोरसी थी, है ना, उससे जो आग निकल रही थी यानी धुआं निकल रही थी, वही क्या निकल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था। अब यहाँ से इसको ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो जाती है, इसीलिए गोसिया जाता है ना कि हमारा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है ना, और गोसिया के बन जाता है CO बन जाता है। अब CO बन जाता है तो क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। अब ये एक बहुत खतरनाक गैस है। अब ये गोसिया गया कि हमको ऑक्सीजन मिल ही ना रहा तो ले, है ना, अब वो बैठ गया धरना पे,
कर लिया स्ट्राइक, और स्ट्राइक करके क्या बना दिया, CO बना दिया, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है, इससे अक्सर लोग है ना मृत्यु होता है, नहीं सुतले सुतले सुना हो कहीं ना कि सुतले सुतले रह गया। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर वही होता है, बोरसी रहने की वजह से होती है, रूम बंद करके सोएगा, है ना, तो यही दिक्कत हो जाता है। अब देखो ध्यान देना यहाँ पे कि जब इसको क्या है, ये एक क्या है, मृत्यु सूचक कह सकते हैं कि, है ना, ये जो CO है ये बहुत खतरनाक है, कीटोन है। इसमें ऐड करते हैं, इसमें है ना, इसमें क्या ऐड करते हैं, ऑन ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? ऑन। कब? जब यूपेक नाम बनाना रहता है तब। जनरली में तो ऐसे नहीं करते हैं, देखें उसका नाम क्या है कि नहीं है, बस बोल दिए, है कि नहीं। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको 2 को चाहिए, ये तो अपने भूख है, इसको क्या चाहिए कितना, 2 चाहिए। तो 2 चाहिए तो देखो इधर से ले लो, CH3 CO CH, चलो ले लो, है ना, C2H5। अब यहाँ पे भी वही नाम आ गया। वही करने के लिए क्या करने के लिए कि चुनाव करने के लिए कैसे, अल्फा बीटा पे कर सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा बीटा पे करेंगे, क्योंकि देखो अब क्या है, ये है मेथेन, ये है एथेन, तो क्या बोलेंगे, एथेन मेथेन कीटोन, एथेन मीथोन, एथेन मीथेन कीटोन, क्या समान नाम में। जब इसका हम समान नाम निकालेंगे, समान में क्या निकालेंगे, एथेन, सॉरी एथिल है, एथिल, एथेन नहीं है, एथिल मेथिल कीटोन, ये ना सीधे सीधे कर सकते हैं इसको, है ना। लेकिन जब इसका यूपेक नाम बनाना रहता है तब यहाँ से दिक्कत होती है ना। आप उसके बारे में जानेंगे कि है कौन, ये बबुआ आया है कहाँ से, है ना, क्या करने आया है, क्या पढ़ेगा, है ना, पूरा इसका जानकारी लेंगे, यानी IUPAC करेंगे, है ना, IUPAC यूपेक नाम। तो यूपेक नाम में अब इसको देखेंगे हम लोग कि क्या ये है, क्या देखो क्या है। अब क्या है, यूपेक नाम क्या करेंगे इसको कि ओन जोड़ते हैं, क्या, अब इसमें कार्बन देखते हैं कितने कार्बन है, तो क्या वो कार्बन है 2, एक यहाँ है और एक यहाँ है कि नहीं, क्योंकि कांड सब कर देना ना, ये सब क्या करते, सब कांड कर दे रहा है, क्यों, क्योंकि सब आके अब कीटोन आके कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ये सब आके सब कांड कर देता है ना, बनना रहा है क्या, बना देगा क्या, पूरे केमिस्ट्री का तहस नहस कर देता है, दिक्कत कर देता है, और लड़कन का यहीं फंसना हो जाता है, मुश्किल होता है, यहीं जाके फंस जाता है जाके कि भाई इसका नाम अब क्या रखें। तब इसका नाम क्या रखेंगे, कितनी कार्बन है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, कितना हुआ 2, 2 और 2 4, यानी इसमें हो गया ब्यूटेन, यानी इसमें कह सकते हैं ब्यूटे, कैसे होकर देखो, ब्यूटे ओन, है ना, ब्यूटेनोन, है ना, ब्यूटेनन, है ना, ब्यूटेनोन इसे कह सकते हैं, ठीक है। ओन कीटोन, प्रोपेनोन, है ना, ब्यूटेनोन, क्या कहेंगे इसको, ब्यूटेनोन कहेंगे, समझा कि नहीं समझा, ब्यूटेनोन। अब यहाँ पे देखना एक और ले लो एग्जांपल में, C3 ले, और क्या दे दो देखो, C3O CH3CO CH2 और क्या है CH3। अब इसका समान नाम बताओ, तो समान नाम है क्या बताएंगे इसको, देखो यहाँ पे क्या है, मेथेन है कि नहीं, मेथिल, आई क्या है एथिल, क्योंकि दोनों एक साथ है ना, अरे यार ये अलग थोड़े है, कुछ केमिस्ट्री में कुछ इसका नाम है नहीं है, तो दोनों को मिला के लिख देंगे, क्या करें, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एथिल हो जाएगा, मेथिल एथिल, एथिल मेथिल कुछ ही बोल सकते हो, तो इसका क्या होगा एथिल, एथिल मेथिल कीटोन, ये तो एक सिंपल नाम हो गया, सीधा नाम। लेकिन अब इसका यूपेक नाम लिखेंगे तो कितना कार्बन देखो, 1 2 3 4, कितने कार्बन है 4, यानी इसे बोलेंगे ब्यूटेनॉन, यही सेम हो गया, ठीक है ना। और आप ले लो,
एक सेकेंड देखो यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसको जैसा इसको जो हम और आगे डिफाइन करेंगे। देखो समझना है बात को। ये तो हो गया समान नाम, लेकिन इसको हम और अगर इसको हम बना सकते क्या करेंगे, इसको कार्बन के ऊपर देंगे, इसको हम क्या करेंगे कि इसको आगे बढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे करेंगे तो इसको क्या होगा, एक दो दोनों तरफ से क्या बराबर है, एक कहीं कुछ नहीं करना, ठीक है, ये दोनों तरफ से क्या बराबर, यानी इसका क्या होगा, ये इसका क्या लिखे थे, ब्यूटेनॉन, है ना, ये ठीक है। अब अगर मान लें हमें इसका करना है तो देखो इसको भी यही करेंगे, स्ट्रक्चर में करेंगे कि नहीं करेंगे, CO। अब अगर इसको हम करेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग को पहले पता है कि किसी को रिस्पेक्ट किया जाता है नहीं, तो रिस्पेक्ट कहाँ से करेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप आया तो यहाँ से करेंगे, एक से शुरू करेंगे, यहाँ करेंगे 2 3 4, ये नहीं करेंगे, यहाँ से तो करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो दूर पड़ जाएगा, 1 2 3, तब तक चाय ठंडी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। तो करेंगे यहाँ से गिनती शुरू करेंगे। अब यहाँ से करें तो समान नाम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से जब चलेंगे तो कितना, 1 2, क्या है 2, यानी यहाँ पे करेंगे 2, ठीक है, यहाँ पे हाइफन देंगे बीच में 2। अब इसमें कितनी कार्बन है, 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन है, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, ठीक है। इसी तरह से एक और ले लो, दूसरा था ये, तीसरा ले लो, तीसरा क्या है, CH3 CH2 CH3 CH2 CO CH2 CH3, यही है ना, चलो देखो ठीक है यही है। अब यहाँ से देखते हैं, तो इसको हम अगर और डिफाइन करेंगे तो क्या इसको कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाओगे और अगर संरचना इसको बनाओगे तो देखो इधर से कार्बन की यहाँ पे कितनी है, कार्बन 1 1 2 3, इसको दे 3 दिया, यहाँ पे कार्बन 1 2, यहाँ पे CO C है, ऑक्सीजन का देखो ऊपर भी कर सकते हो या नीचे भी कर सकते हो, अब कहीं भी इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ कार्बन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कि हमको इज्जत किसी को देना है कि नहीं, रिस्पेक्ट करना है, तो कहाँ से शुरू करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3, या इधर से चलेंगे 1 2 3, कहीं से भी जा रहे हैं तो इसको आ रहे हैं बराबर पा रहे हैं, यानी कहीं से भी जा सकते हैं, इसको वहीं जाएंगे। तो हम स्वतंत्र हैं, है ना, फ्रीडम हमको है कि हम कहीं से जा सकते हैं, या तो हम यहाँ से शुरू करें या तो हम यहाँ से शुरू करें, क्यों, क्योंकि बीच में आ रहा है 1 2 3, इधर से 3 पे आ रहा है, 1 2 3, इधर से भी 3 पे आ रहा है, तो आपको जहाँ से मैंने वहाँ सब शुरू कर सकते हैं गिनती के लिए, 1 2 3 4 5, है कि नहीं। तो कितना आ गया, इसका समान हम अगर हम कह सकते हैं तो क्या कहेंगे इसको, क्या इधर एथिल है, यहाँ पे इधर भी क्या है, एथिल है, यानी इसको कहेंगे डाई एथिल कीटोन, यानी कहेंगे डाई एथिल कीटोन, समान नाम इसका लिखना, क्योंकि दो का इधर भी देखिए एथिल है, एक इधर भी एथिल है, तो जब 2 एथिल रहता तो उस यानी 2 जब कोई रहती है तो केमिस्ट्री में 2 को बोलते हैं डाई, 3 के बोलते हैं ट्राई, और 4 के बोलते हैं टेट्रा, और 5 के बोलते हैं पेंटा, समझा। तो जब 2 है तो इसका बोला डाई। अब यहाँ पे देखो इसका यूपेक नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको कितना आ रहा है 3 पे, तो 3। अब इसका देखें कार्बन कितनी है, तो कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5, यानी 5 5 मतलब पेंटा, है ना, पेंटेनोन, ये हो गया इसका कीटोन का, समझा। ये सब क्या किया, तहस नहस कर दिया है, काम सब गड़बड़ा दिया है। चलो जरा सा और है, कुछ और देख लेते हैं, हो गया इतना। देखो एक और क्या बच गया, लास्ट बच गया
कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। इसको अनुलग्न जोड़ते हैं ओइक। क्या जोड़ते हैं? ओइक। ओइक जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ओइक इसका जोड़ते हैं। इसका सूत्र होता है COOH। COOH इसमें जोड़ते हैं क्या? अनुलग्न। जब इसको बनाएंगे यूपेक नाम जब बनाएंगे तब क्या जोड़ेंगे? ओइक। कब? अनुलग्न, यानी पीछे जोड़ेंगे ओइक में, ठीक है। जैसे में ले लो, अब देखो इसमें कार्बन पहले से ही है, जिसमें कार्बन पहले से रहेगा उसमें तो कार्बन देंगे नहीं, क्योंकि मेथेन हमको बनाना है। अगर मेथेन बनाना है तो उसमें कार्बन तो देंगे नहीं, है कि नहीं। लेकिन एथेन बनाएंगे तब वहां से कार्बन दे सकते हैं, क्योंकि 2 कार्बन रहती है तब जाके होती है एथेन। 3 रह गई तो प्रेपोन, है कि नहीं। 4 रहेगी ब्यूटेन, 5 पेंटेन, ऐसे होता है। तो यहाँ पे 1 रहेगी तब तो देंगे नहीं भाई, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा, बनाने के मिथेल बन जाएगा इथेन, है कि नहीं। तब इसे क्या क्या यहाँ पे देंगे? H, यानी सिर्फ 1 ही देंगे। उदाहरण 1, COOH। तो क्या बनेगा? इसका समान नाम हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल इसे बोलते हैं, ठीक है ना। इसे बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। लेकिन अगर इसे लिखेंगे हम यूपेक नाम में, क्या है? कितने कार्बन यहाँ पे? 1 है, तो 1 कार्बन रहता है, इसलिए बोलते हैं 1। मीथेन बोलते हैं, कितने? मेथ। तो मेथेनोइक, क्या बोलेंगे? मेथेनोइक, ये नहीं बोलेंगे, मेथेनोइक, ठीक है। दूसरा ले लो, CH3 COOH, ठीक है। CH3 COOH। तब क्या होगा? इसका क्या करेंगे? अगर इसको हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा? देखना, इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हो भाई, आप इतना आप कर सकते हो। COOH, ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे बनेगा। इधर भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तीनों है ना, तीनों, ये स्ट्रक्चर। लेकिन इसका समान नाम जो होता है, समान नाम इसका होता है एसिटिक, एसिटिक अम्ल इसे बोलते हैं, ठीक है। अब इसका बनाएंगे यूपेक नाम से, क्या होगा? कितने कार्बन है? 2। इसे बोल गया मेथेनोइक, एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक, समझा? ये होता है। क्या देखा हमने? अल्कोहल, अल्कोहल हो गया, ठीक है ना। ईथर, फिर क्या था? कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यही था ना। और है ना, ए है, और एक और आपको मिलता है ना, H2 NH2। लेकिन ये आपको यूज कहीं नहीं आता है ना, ये आपको नहीं पूछेगा। आप ये 5 में सबको कोई पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग यूपेक नाम बनाते हैं, देखो सीधा सीधा जब नाम बनाते हैं, सीधा नाम रहता है, तो एल्कोहल है ना, मिथाइल अल्कोहल है ना, मिथेन अल्कोहल, या इथेल है ना, इथेन अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल है ना, पेंटिल अल्कोहल, हेक्सिल अल्कोहल, ये सीधा सीधा बोलेंगे, ये समान नाम है। लेकिन अगर यूपेक नाम में बोलेंगे तो क्या इसमें लगाते हैं? ऑल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल है ना, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ऐसे बोलेंगे, ऑल लगा देंगे। ये क्या है? ईथर, ईथर। अब ईथर को 2 तरह से हम बोलते थे। कैसे? ईथर जो था उसको बोलते थे, एक बोलता था ऑक्सी, कब? कि जब अगर कार्बन श्रृंखला, कार्बन की जो चैन है अगर वो छोटी है तब उसे बोलते हैं ऑक्सी लगाते हैं, यानी बीच में लगाते हैं ऑक्सी को, लेकिन अगर पीछे क्या लगाते हैं? एथेन वाले को, सॉरी क्या लगाते हैं? एल्केन, एल्केन को लगाते हैं,
ठीक है। यानी अगर इसे मान ले किसी को, आप कुछ देख लीजिए क्योंकि आपको अब एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या था कीटोन, तो समान नाम में इसको लगाते थे ओन, क्या लगाते हैं ओन, कीटोन में क्या लगाते हैं ओन, है ना। ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन क्या है ओन, है ना, तो ऐसे होती है। प्रोपेन, एथेनोन होता है ना, ऐसे होती है, उसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब क्या है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में क्या लगता है एल, अल, मेथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, हेक्सेनल, ऑक्टेनल, ऐसे होती है। अभी क्या इसमें लगता है ओइक, किस में लगता है, जब हम लोग यूपेक नाम बनाएंगे तब ओइक अम्ल, यानी ओइक, ओइक। देखो ऐसे भी देखो सी डबल ओ एच क्या है, एक हाइड्रो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अम्ल होती है बेसिकली होती है खट्टा होती है, क्या होती है खट्टा। तो बहुत ऐसे लोग होते हैं ना जो खट्टा जो चीज़ खाता है उससे उल्टी आती है, क्या यानी वोमिटिव होती है, उससे क्या होती है ओइक, बोलता है ना ओए ओए करता है, यानी वोमिटिव से होती है, तो वोमिटिव होती है। यानी इससे अब यहाँ पे समझना बात को कि ओइक, ओ एच क्या है हाइड्रोक्सिलिक, यानी क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल एक खट्टा चीज़ होती है, खट्टा पदार्थ होती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति बहुत के डाइजेस्ट नहीं होती है ना, डाइजेशन नहीं हो पाती है, तो नहीं होने की वजह से क्या होती है वो वोमिटिंग कर देती है, यानी ओइक कर देता है ना उसे। तो क्या होती है ओइक, यानी इसे बोलेंगे मेथेनोइक, एथेनोइक, है ना, पेंटेनोइक, ऐसे ऐसे करके बोलेंगे, है ना। इसको आपको नहीं पूछेगा, इसलिए आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको 12th में आ सकता है, ठीक है। समझिए यहाँ तक। अब देखा कीटोन, क्या कीटोन में CO, तो CO एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक जहरीला गैस होता है जिसे बोलते हैं, देखो जहरीला गैस, अब जहरीला हाथी से तो जरूरी नहीं कि आदमी ही मरेगा, कीट पतंग तो भी मर सकते हैं, यानी कीट भी तो मर सकता है, कीट मतलब है ना, कीड़े मकोड़े भी मर सकता है, क्या कीट। तो ये है CO यानी कीट, इसीलिए बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं CO क्या बोलेंगे कीटोन, कैसे बोलते हैं कीटोन। बाकी तो ये है ईथर, ऑक्सी, है ना, ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ईथर बोलते हैं, ठीक है ना। ये होता है अल्कोहल OH, हाइड्रोक्सिल समूह क्या होता है OH, ठीक है। आज के लिए इतना ही, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसको। सो थैंक यू।